शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती का ये तारुफ बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि हमारे दोनों कमांडोज इमरान और जबरान इसी के पास जा रहे थे और इसी ने इन्हें आगे इनके मिशन के सिलसिले में गाइड करना था। अब हम वापस अपने जांबाजों के पास आते हैं, जो अपने गाइड की रहनुमाई में भावन नगर की खाड़ी से काफ़ी पीछे रात की तारीकी में साहिल पर उतर चुके हैं। साहिल पर उतरने से पहले उन्होंने कश्ती के खुफिया खाने में से अपने ऑटोमेटिक पिस्तौल निकालकर लिबास के अंदर छुपा लिए थे। हिंदुस्तान में अभी बरसात का सीज़न शुरू नहीं हुआ था। पाकिस्तान में सर्दियों का मौसम था, लेकिन गुजरात काठियावाड़ के इलाके में सिर्फ रात को ठंड हो जाती है। गाइड ने बताया कि दिन के वक्त यहाँ गर्मी होती है और समंदर के करीब जो इलाके हैं वहाँ हबस भी हो जाता है। गाइड 2 कदम आगे चल रहा था। अंधेरे में एक तरफ कई झोंपड़ियाँ थी, ये माही गिरों की झोंपड़ियाँ थी। ये लोग इन झोंपड़ियों से कुछ फासले पर होकर गुजर गए। खाड़ी वाली बंदरगाह और खाड़ी के समंदर में खड़े 1-2 जहाज़ों की रोशनियां नज़रों से ओझल हो गई थी और अब भावन नगर शहर की रोशनियां नजर आने लगी थी। ये रोशनियां काफ़ी दूरी पर दाएं जानिब थी। गाइड इन रोशनियों की तरफ बढ़ रहा था। ताड़ी के सुतूनों जैसे ऊंचे दरख्तों के दरमियान एक झोंपड़े के पास आकर हमारा गाइड रुक गया। कहने लगा, आधी रात के बाद शहर में जाना ठीक नहीं। यह हसास इलाका है, रात के वक्त पुलिस गश्त पर होती है। थोड़ी सी रात रह गई है, यहाँ आराम करते हैं। दिन चढ़ेगा तो शहर का रुख करेंगे। झोंपड़े में बांस की 3 चारपाइयां बिछी हुई थी। दोनों थके हुए थे, चारपाइयों पर लेटते ही गहरी नींद में खो गए। सुबह के वक्त गाइड ने इन्हें जगा दिया। यहाँ से वो भावन नगर शहर की तरफ चल पड़े। ये इतना बड़ा शहर नहीं था। दिन काफी निकल आया था। बाजारों में दुकानें खुली थी, हर किस्म का ट्रैफिक रवां था। दोनों कमांडो इमरान और जबरान अपने गाइड के साथ साथ चल रहे थे। वो मछेरों के लिबास में थे, किसी को इन पर शक नहीं हो सकता था। मछेरे शहर में आते जाते रहते हैं। चलते चलते वो एक बाजार में आ गए, जहाँ से काफ़ी फासले पर बंदरगाह में खड़े 2 जहाज़ों के मस्तूल नजर आ रहे थे। गाइड ने कहा, यही वो खाड़ी है जहाँ इंडियन नेवी के बहरी जहाज़ एक खुफिया मुकाम पर खड़े किए जाते हैं। जिस जहाज़ की मस्तूल तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये मर्चेंट नेवी का मालबरदार जहाज़ है। जंगी जहाज़ यहाँ से नज़र नहीं आ सकते। जिस सड़क पर वो चले जा रहे थे, वो एक चौक में जाकर बाएं जानिब एक छोटी सड़क की तरफ मुड़ गई, जिसके दोनों जानिब डहलवान छतों वाले मकान खड़े थे। इस सड़क पर दुकानें नहीं थी, दफ्तर बने हुए थे, जिनके बाहर कहीं छोटी कारें और कहीं स्कूटर और कहीं मोटरसाइकिल खड़े थे। 1-2 मंजिला बस इनके करीब से होकर गुजर गई। इसी सड़क पर हमारे आदमी शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती ने एक ऑफिस खोल रखा था। ये ऑफिस एक लंबी दुकान की शक्ल में था। पीछे हार्डबोर्ड की दीवारें खड़ी करके पार्टीशन की हुई थी। आगे आमने सामने 6-7 बेद की पुरानी कुर्सियां और एक छोटी मेज पड़ी थी। दीवार पर जीन मुत के बानी वर्दना की फ्रेम की हुई तस्वीर लगी थी, जिसके नीचे कागज पर फूल पड़े थे और लोबान सुलग रहा था। शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती पार्टीशन के अंदर मेज कुर्सी लगाई बैठा एक रजिस्टर देख रहा था। इसके पास एक अधेड़ उम्र कांग्रेसी टोपी वाला मुंशी झुककर खड़ा था। गाइड दोनों को लेकर कमरे में दाखिल हुआ तो गाइड के साथ साथ दोनों कमांडो इमरान और जबरान ने भी हाथ जोड़कर गुजराती जुबान में प्रणाम किया। चंद्रकांत गुजराती ने गाइड की तरफ देखकर गुजराती में कहा, इस दफ़ा तुम्हारी मछलियों की सप्लाई ठीक नहीं थी। अगर इस तरह का माल सप्लाई करोगे तो मुझे तुम्हारा ठेका कैंसिल करना पड़ेगा। इमरान और जबरान गौर से शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती को देख रहे थे। इनकी उम्र 50 के करीब होगी। सर दरमियान से गंजा था, छोटी छोटी मूंछों और सर के बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए थे। इसने खद्दर का कुर्ता पजामा पहन रखा था। सर पर छतरी रंग की मैली सी गांधी कैप थी और आंखों पर नज़र का चश्मा लगा हुआ था। गाइड ने माजरत पेश करते हुए गुजराती जुबान में कहा, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं खुद मौके पर पहुंचकर माल चेक किया करूंगा। बैठ जाओ, चंद्रकांत ने कहा। ये मछेरे कौन है? चंद्रकांत को मालूम हो गया था कि गाइड अपने साथ वही 2 पाकिस्तानी कमांडो लाया है, जिसके बारे में इसे पेशगी इतला मिल चुकी थी, लेकिन दफ्तर के हिंदू मुंशी के सामने इसी किस्म की बातें करनी ज़रूरी थी। गाइड ने इमरान और जबरान की तरफ इशारा करके कहा, ये हमने नए मछेरे भर्ती किए हैं। मैं इन्हें खाड़ी वाले गोदाम में ले जा रहा हूँ, सोचा आपसे भी मिलाता जाऊँ। चंद्रकांत गुजराती ने मुंशी से गुजराती जुबान में ही कहा, वर्मा जी आप देसाई सेठ के पास जाएं और ख़ुद चेक करके आएँ, ये लोग अपने तौर पर कभी अदायगी नहीं करेंगे। ठीक है महाराज, ये कहकर मुंशी चंद्रकांत गुजराती के कमरे से निकल गया। पार्टीशन की दीवार में छोटी सी खिड़की पर शीशा लगा हुआ था। इस शीशे में से दफ्तर का मुंशी कागज़ पर कुछ लिखता नजर आ रहा था। मुंशी ने लिखा हुआ कागज़ अपनी बास्केट की जेब में डाला और दुकान से उतरकर देसाई सेठ की दुकान की तरफ चल पड़े। मुंशी के जाने के बाद चंद्रकांत का छोटा सा दफ्तर खाली हो गया। तभी इसने इमरान और जबरान की तरफ मुखातिब होकर गुजराती जुबान में ही पूछा, मैं यकीन से नहीं कह सकता कि तुम दोनों वही पाकिस्तानी कमांडो हो जिनकी मुझे इतला दी गई है। तुम्हें अपनी शनाख्त के लिए कोड जुमलों को दोहराना होगा। इमरान ने कहा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। चंद्रकांत गुजराती ने खुफिया जुबान में एक जुमला बोला। इसके जवाब में इमरान ने भी खुफिया जुबान का एक जुमला बोल दिया। चंद्रकांत ने दूसरा जुमला जबरान को मुखातिब करके बोला। जबरान को भी खुफिया कोड बता दिया गया था, चुनाचा इसने भी खुफिया जुबान में ठीक जुमला दोहराया। चंद्रकांत ने गाइड की तरफ देखा और बोला, तुम अपने काम पर वापस जाओ।
मुझे पाकिस्तान से जिन 2 कमांडोज के बारे में इतला दी गई थी ये वही है। इनकी तस्दीक हो गई है। इमरान और जबरान ने भी तस्दीक कर ली थी। ये वही चंद्रकांत गुजराती है जो हकीकत में मुसलमान पाकिस्तानी जासूस है और अरसा 25 बरस से दुश्मन के मोर्चे में बैठकर अपनी ड्यूटी अदा कर रहा है और जिसकी फ़ोटो पाकिस्तान से रवाना होते वक्त इन दोनों को दिखाई दी गई थी। गाइड ने कमांडो इमरान और जबरान से हाथ मिलाए और वहां से रुखसत हो गया। इसके जाने के बाद लंबी दुकान में बना हुआ शाहजी उर्फ चंद्रकांत का दफ्तर बिल्कुल खाली हो गया। अब वहाँ इन तीनों के सिवा चौथा कोई नहीं था। चंद्रकांत ने पंजाबी में दोनों से पूछा, रास्ते में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? इमरान ने नफ़ी में सर हिलाते हुए पंजाबी ज़ुबान में ही जवाब दिया, जब आप दोस्त हमें समंदर पर निकालने के लिए पानी से बाहर ले आई तो इस वक्त ज़रूर ख़तरा था कि कहीं दुश्मन का द्वारका रेडार स्टेशन हमें देख न ले, लेकिन हमें किसी ने नहीं देखा। शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने पंजाबी में इमरान से कहा, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? इमरान ने कहा, हमारे बारे में तुम्हें रिपोर्ट मिल चुकी होगी कि हमारा क्या प्रोग्राम है। चंद्रकांत कहने लगा, मैं तुम्हारी ज़ुबान से सुनना चाहता हूँ। कमांडो इमरान बोला, हमारे मिशन का खुफिया नाम मिशन यू बोट 29 रखा गया है, यानी मिशन आबदोस 29। ये मुझे मालूम है। चंद्रकांत यानी शाहजी ने अपनी ऐनक की शीशे रुमाल से साफ करते हुए कहा, मैं तुमसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि तुम में से आगे कौन जाएगा और यहाँ कौन रहेगा। इमरान ने कमांडो जबरान की तरफ इशारा किया और कहा, कमांडो जबरान यहाँ पीछे रहेगा, मैं यानी कमांडो इमरान आगे जाऊँगा। शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती ने ऐनक आंखों पर लगाई, मैला सा रुमाल बास्केट की जेब में डाला और कहा, क्या तुम्हें इस हकीकत का एहसास है कि तुम्हें किस कदर अहम और किस कदर ख़तरनाक मिशन पर भेजा गया है? कमांडो जबरान ने पंजाबी ज़ुबान में ही जवाब दिया, शाहजी हम अपने वतन पाकिस्तान की इज़्ज़त व नामूस और इस्तेहकाम की खातिर अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन के मुल्क में आए हैं। मौत हमारी जेब में है, वो किसी भी जगह किसी भी मोड़ पर हमें दबोच सकती है, लेकिन हम ये अहद करके आए हैं कि अपना मिशन मुकम्मल किए बगैर नहीं मरेंगे। शाहजी उर्फ चंद्रकांत का चेहरा संजीदा था। इमरान ने कमांडो जबरान की हुब्बुल वतनी के जज्बे की तायद करते हुए कहा, हम तारिक बिन ज़ियाद की तरह अपनी सारी कश्तियाँ जलाकर दुश्मन के मोर्चों में आए हैं। हम इस वक्त तक पीछे नहीं जाएंगे जब तक कि हमारा मिशन कामयाबी से मुकम्मल नहीं हो जाता। शाहजी उर्फ चंद्रकांत के चेहरे पर बदस्तूर संजीदगी छाई हुई थी। इमरान सोचने लगा कि ये शख्स वाकई बड़ा मुतहम्मल मिजाज आदमी है। यूं ही 25 साल से दुश्मन के पेट में बैठा वतन पाक के लिए खतरनाक तरीन जासूसी नहीं कर रहा है। इस आदमी को ऐसा ही ठंडे मिजाज का संजीदा आदमी होना चाहिए। अब चंद्रकांत इमरान की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा, तुम जब यहाँ से आगे अपने मिशन पर रवाना हो जाओगे तो ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारा मेरे साथ किसी किस्म का खुफिया पैगाम रसानी का कोई राब्ता नहीं रहेगा। मैं अपने पास खुफिया पैगाम रसानी के लिए वायरलेस या रेडियो ट्रांसमीटर रखने का खतरा मोल नहीं ले सकता। याद रखो, एक कमांडो जासूस की सबसे बड़ी कमजोरी इसका खुफिया ट्रांसमीटर होता है, जिस पर वो खुफिया कोड जुबान में अपने मुल्क को रेडियो सिग्नल भेजता है। ये गलती कभी ना करना। भारत का मुल्क कोई दकियानूसी गैर तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। ये एक जदीद और आला टेक्नोलॉजी वाला मुल्क है और अब वो एटमी ताकत भी बन चुका है। इसके लिए ख़ास तौर पर हसास इलाके में अजनबी सिग्नल पकड़ना और ये मालूम करना कि ये रेडियाई सिग्नल कहाँ से नशर हो रहे हैं कोई मुश्किल काम नहीं है। कमांडो इमरान ने कहा, मैं इस हकीकत से बेखबर नहीं हूँ, लेकिन आपको जब कोई रिपोर्ट या पैगाम पाकिस्तान भेजना होता है तो आप कौन सा जरिया और कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं? शाहजी उर्फ चंद्रकांत एक दो लम्हे इमरान की तरफ देखता रहा, फिर अपने सामने रखा हुआ रजिस्टर बंद करते हुए बोला, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता और आइंदा इस किस्म का अहमकाना सवाल मुझसे करना भी नहीं। आई एम सॉरी। इमरान ने फ़ौरन माजरत पेश की। शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने कमांडो जबरान से मुखातिब होकर कहा, तुम मेरे पास रहोगे, लेकिन मैं तुम्हें अपने मकान पर नहीं रख सकता। शहर से बाहर मेरा एक छोटा सा स्टोर है जहाँ मेरा सप्लाई वाला माल पड़ा होता है। इस स्टोर के साथ ही चौकीदार के लिए कोठरी बनी हुई है। इत्तेफाक से मेरा पुराना चौकीदार शदीद बीमारी की वजह से काम छोड़कर अपने गाँव जा चुका है। तुम वहाँ बतौर नए चौकीदार के स्टोर की हिफाजत करोगे और रात को कोठरी में रहोगे। करीब ही एक कॉलोनी है, वहाँ छोटे छोटे होटल भी हैं, वहाँ तुम्हें खाने पीने की हर शय मिल जाएगी। फिर वो इमरान से मुखातिब होकर कुछ कहने लगा तो पार्टीशन के शीशे की खिड़की में से देखकर बोला, कोई बात न करना। वो उठकर बाहर चला गया। इमरान और जबरान ने शीशे की खिड़की पर निगाह डाली। एक गिरवे कपड़ों वाला साधु टाइप का आदमी दुकान में दाखिल हुआ था। चंद्रकांत ने हाथ जोड़कर इसे प्रणाम किया और गुजराती में बोला, महाराज मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। और इसने जेब से कुछ सिक्के निकालकर साधु के हाथ में तांबे का जो प्याला पकड़ा हुआ था इसमें डाले और हाथ बांध कर कहा, महाराज इसे स्वीकार करें। साधु ने हाथ उठाकर शाहजी उर्फ चंद्रकांत को आशीर्वाद दी और दुकान से निकल गए। चंद्रकांत वापिस आकर बोला, आज मंगलवार है, ये लोग तांबे की प्याली में तेल डालकर दक्षिणा लेने आते हैं। इसने एक नज़र खिड़की के शीशे पर डाली। वहाँ से बाजार में गुजरते लोग नजर आ रहे थे।
चंद्रकांत ने इमरान की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, तुम आज की रात मेरे ऑफिस के ऊपर जो छोटा सा कमरा है वहाँ सोओगे। कल सुबह सुबह तुम अपनी मिशन पर रवाना हो जाओगे। इमरान ने पूछा, मुझे भारत के कौन से शहर जाना होगा? शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने कहा, ये कल तुम्हें मालूम हो जाएगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें ये हुलिया बदलना होगा। शाम को मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाऊंगा, तुम वो पहन लेना। रिस ने कमांडो जबरान से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं इमरान को ऊपर छोड़ कर आता हूँ। इसके बाद तुम्हें स्टोर में ले जाऊंगा, नाश्ता तुम वहीं करोगे। कमांडो जबरान दफ्तर में ही बैठा था। शाहजी इमरान को दफ्तर के ऊपर वाले कमरे में ले गए। छोटा सा कमरा कबाड़ खाना बना हुआ था। कोने में एक चारपाई बिछी थी। इसने इमरान से कहा, मैं खुद तुम्हारे लिए नाश्ता लाता हूँ, तुम नीचे मत आना। कमांडो इमरान चारपाई पर बैठ गया। जीने के पास आकर इसने पलट कर इमरान की तरफ देखा और पूछा, तुम लोगों के पास कोई असला वगैरह भी है? इमरान ने कहा, एक ऑटोमेटिक पिस्तौल है और फालतू मैगजीन भी है। शाहजी ने कहा, इसे संभाल कर रखना, अगर मेरे दफ्तर में हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए तो इसे सामने वाली खिड़की से बाहर फेंक देना। क्या इससे पहले भी इस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई है? कमांडो इमरान ने पूछा। शाहजी कहने लगे, कभी नहीं, लेकिन तुम आए हो तो ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। यहाँ कदम कदम पर CID के आदमी फिर रहे हैं। वो चला गया। कमांडो इमरान ने उठकर खिड़की का पट खोलकर बाहर देखा। नीचे एक गंदा नाला बह रहा था। इसने सामने की जानिब निगाह उठाई तो इससे कुछ फासले पर इंडियन नेवी का एक आबदोज शिकन जहाज फ्रैगेट आहिस्ता आहिस्ता खलीज खंबात में दाखिल होता नजर आया। इसने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। अपना ये आदमी शाहजी उर्फ चंद्रकांत तो बिल्कुल दुश्मन के सर के ऊपर और मौत के मुंह में बैठा है। इंडियन नेवी के जहाज़ों की नकलो हरकत पर निगाह रखने के लिए इससे मौजूद जगह शायद और कोई नहीं थी। खिड़की इसने इसलिए फ़ौरन बंद कर दी थी कि इंतहाई सिक्योरिटी का वजन था और ऐन मुमकिन है कि खलीज यानी आबनाई में सिक्योरिटी वाले दूरबीनों से इस इलाके पर नज़र रख रहे हों। शाहजी इमरान के लिए चाय और डबल रोटी ले आया। कहने लगा, मैं दफ्तर को ताला लगाकर जबरान को स्टोर पर ले जा रहा हूँ, तुम यहीं खामोशी से बैठे रहना, मुझे 1 घंटा लग जाएगा। इसने खिड़की की तरफ इशारा किया और बोला, इस खिड़की को खोलने की गलती मत करना, ये सारे मकान खलीज की सिक्योरिटी वालों की निगाह में है। इमरान ने कहा, मुझे इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम फिक्र न करो। इमरान ने दुश्मन की सरजमीन में कदम रखने के बाद ये पहला झूठ बोला था। इतना झूठ इसकी कमांडो ट्रेनिंग का हिस्सा था और इसे इसकी खास तरबियत दी गई थी। शाहजी उर्फ चंद्रकांत दफ्तर को ताला लगाकर जबरान को साल लेकर चला गया। कमांडो इमरान बंद कमरे में बड़े सब्र और इस्तकामत से बैठा रहा। हालांकि वहाँ गर्मी थी और खिड़की खोलने से अंदर समंदर की जानिब से ठंडी हवा आ सकती थी, मगर दूसरी बार वो ये हमाकत नहीं कर सकता था। 1 घंटे बाद शाहजी उर्फ चंद्रकांत वापस आया और कहने लगा, जबरान को मैंने नाश्ता भी करा दिया है और स्टोर की चाबी भी दे दी है। जब तक तुम अपने मिशन से वापस नहीं आओगे वो इसी जगह रहेगा। वो कमरे को बाहर से ताला लगाकर नीचे दफ्तर में जाकर बैठ गए। लोग इससे मिलने आते रहे। कभी कभी टेलीफोन की घंटी भी बज उठती। शाहजी उर्फ चंद्रकांत फ़ोन पर गुजराती ज़ुबान में बिल्कुल हिंदुओं की तरह बड़ी लजाजत के साथ कोई बात करता और फिर फ़ोन बंद हो जाता। दोपहर के वक्त दफ्तर में ज़रा खामोशी हुई तो चंद्रकांत मुझे खुद ऊपर आकर खाना दे गया। कहने लगा, अब मैं शाम को आऊँगा, थोड़ी देर के लिए मुझे दफ्तर को ताला लगाकर मार्केट में जाना होगा, तुम्हारे लिए नए कपड़े लाने हैं, तुम कमरे से बाहर कदम मत निकालना। इमरान खाना खाकर चारपाई पर लेट गया। रात भर के जागा हुआ था, इसे बहुत जल्द नींद ने आ रही। इसे शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने आकर जगाया। वो कमांडो इमरान के लिए मैल खोरी रंग की पतलून, कमीज़ और ठंडी जैकेट लाया था। एक जोड़ा जूतों का भी था। कहने लगा, तुम्हें अपना हिंदुआना नाम याद है ना? इमरान बोला, मुझे ज़ुबानी याद है, मेरा नाम देवी दत्त है और जबरान का नाम धर्मदास है। चंद्रकांत ने कहा, तुम्हें इंडिया में रहकर गांधी कैप और कांग्रेसी खद्दर का लिबास पहनने की ज़रूरत नहीं। आजकल यहाँ ज़माना बहुत बदल चुका है। हिंदू सिख लड़कियाँ निकरे पहनकर कॉलेज जाती हैं। खद्दर के कुर्ते पजामे माजी का हिस्सा बन चुके हैं। ये लिबास सिर्फ कांग्रेस के लीडर और वर्कर ही पहनते हैं। मैं इसलिए ये लिबास पहनता हूँ कि मैंने शुरू ही से यही पहनावा किया हुआ है। मैं इसे बदलना नहीं चाहता। पहनावा बदलने से मैं खामखा लोगों की नज़रों में आ जाऊँगा। दफ्तर इसने बंद कर दिया हुआ था। रात का खाना चंद्रकांत ने इमरान के साथ दफ्तर के ऊपर वाले कमरे में ही बैठकर खाया। कहने लगा, मैं एक लंबे अरसे से यहाँ रहकर इंडियन नेवी के जहाज़ों की नकलो हरकत का जायज़ा ले रहा हूँ। अब तो मैं जहाज़ की सीटी की आवाज़ से पहचान लेता हूँ कि ये फ्रेगेट की आवाज़ है, ये बड़ी जंगी जहाज़ की आवाज़ है और ये तैयारा बरदार बहरी जहाज़ की आवाज़ है और ये आम पेट्रोलिंग मोटर बोट की आवाज़ है। जब इस खिड़की में से ख़ास वक्त पर किसी जंगी जहाज़ को खलीज में से दाखिल होते देखता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि वो खलीज के अंदर जाकर कौन से खुफिया मुकाम पर लंगर अंदाज होगा। इसी तरह मुझे इंडियन नेवी के सबसे बड़े तैयारा बरदार जहाज़ का भी इल्म है कि वो खलीज में से किन खुफिया रास्तों से गुजर कर किस जगह जाकर लंगर अंदाज होता है। ये मालूमात मैं हर माह एक सर्वे रिपोर्ट की शक्ल में पाकिस्तान पहुँचा देता हूँ। मेरी ये मालूमात तुम्हारे मिशन यू बोट 29 में भी बहुत काम आएंगी। कमांडो इमरान ने शाहजी से पूछा, आपने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि मुझे कौन से शहर जाना है और वहाँ अपने किस आदमी से मुलाकात करनी होगी। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है
क्योंकि बकौल आपके मैं सुबह मुँह अंधेरे यहाँ से रवाना होने वाला हूँ। शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने इमरान की तरफ उंगली का इशारा करते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ बता दूँ। पहले ये बताओ कि क्या तुम पहले कभी इंडिया आए हो? अगर आए हो तो क्या दिल्ली शहर तुमने देखा है? इमरान ने कहा, एक दीनी जमात के साथ मैं निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देने कई बार दिल्ली आया हूँ और इस शहर की मैंने खूब सैर की है। इसके अलावा वीज़ा लेकर दोस्तों के साथ अमृतसर और चंडीगढ़ क्रिकेट मैच देखने भी आता रहा हूँ। इसके सिवा मैं इंडिया में कहीं नहीं आया। अभी इस इलाके को देखने का इत्तेफाक हुआ है। शाहजी उर्फ चंद्रकांत बोला, ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम दिल्ली शहर से वाकिफ़ हो। अब मेरी बात गौर से सुनो, क्या तुम्हें कभी दिल्ली की जामिया मस्जिद देखने का इत्तेफाक हुआ है? इमरान बोला, हम अपनी दीनी जमात के अरकान के साथ जब भी दिल्ली आते थे तो जुम्मे की नमाज दिल्ली की जामिया मस्जिद में ही पढ़ते थे। शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने कहा, फिर तुम्हें यह भी मालूम होगा कि जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द कई होटल और रेस्टोरेंट हैं और यहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है। इमरान ने कहा, जी हाँ मुझे मालूम है। हम लोग वहीं चौक के एक होटल में बैठकर दोपहर का खाना भी खाते थे। चंद्रकांत कहने लगा, बस अब तुम वहाँ पहुँच गए हो जहाँ मैं तुम्हें पहुँचाना चाहता हूँ। जामे मस्जिद के अकब में जो चौक है वहाँ एक दरमियानी दर्जे का होटल है जिसका नाम डैश है। शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने कमांडो इमरान को इस होटल का सही नाम बता दिया था, जिसे हम मुसलहतन यहाँ जाहिर नहीं करना चाहते। हम इनका फर्जी नाम नगीना होटल रख लेते हैं और चंद्रकांत ने इस होटल के मालिक का नाम जो बताया था वो भी हम पोशीदा रख रहे हैं। इसका भी फर्जी नाम हाजी जमालुद्दीन रख लेते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि हमने इलाके का हदूद अरबा भी बदल दिया है, क्योंकि ये लोग आज भी वहाँ पर मौजूद हैं और वतन अजीज़ के लिए अपनी जान और अपने बच्चों का मुस्तकबिल ख़तरे में डालकर काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हैं और इन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत है और वो पाकिस्तान को ताकतवर और दुश्मनों के हथकंडों से महफूज रखना चाहते हैं। ये तब्दीलियाँ बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इससे जुर्रत और शुजाअत की इस दास्तान में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तमाम सनसनी खेज़ और हुब्बुल वतनी में सरशार वाक़यात इसी तरह पेश किए जा रहे हैं जिस तरह वो वक़ूअ पज़ीर हुए थे। हम चाहेंगे कि आप यहाँ से ये बात अपने जहन में रखें कि हम दुश्मन के मुल्क भारत में और भारत के हर शहर में अपने जिन आदमियों का जिक्र करेंगे इसका नाम फ़र्जी होगा, हुलिया फ़र्जी होगा और हुदूद अरबा भी तब्दील किया होगा, लेकिन वाक़यात हरफ बहरफ सच्चे होंगे। अब हम हुर्रियत और शुजाअत की सुब्बुल वतनी और इस्लाम के जज्बे में डूबी हुई मुजाहिदाना कमांडो दास्तान को लेकर आगे चलते हैं। शाहजी इमरान को कह रहा था, चौक जामे मस्जिद में नगीना होटल है जिसके मालिक का नाम जमालुद्दीन है, मगर लोग इन्हें हाजी साहब कहकर बुलाते हैं। तुम दिल्ली पहुंचकर हाजी साहब से जाकर मिलोगे। मैं तुम्हें खुफिया ज़ुबान में लिखा हुआ एक ख़त दूंगा। वो ख़त तुम हाजी साहब को दोगे, वो सब समझ जाएंगे कि तुम कौन हो और किस मिशन पर भारत आए हो। इसके बाद तुम्हें क्या करना होगा ये तुम्हें हाजी साहब ही बताएंगे। तुम्हारी गाड़ी भावन नगर से सुबह मुँह अंधेरे चलती है। ये गाड़ी तुम्हें अहमदाबाद तक ले जाएगी। अहमदाबाद से तुम दिल्ली जाने वाली ट्रेन पकड़ोगे जो तुम्हें उदयपुर, अजमेर शरीफ, जयपुर, अलवर और अलीगढ़ से होती हुई दिल्ली पहुंचा देगी। तुम्हारा दिल्ली तक का टिकट और रास्ते का खर्च यहाँ से रवाना होते वक्त तुम्हें मिल जाएगा। हाजी साहब के पास दिल्ली पहुँचने के बाद तुम्हें रुपए पैसे की कमी महसूस नहीं होगी। अब तुम आराम करो, मैं सुबह 4 बजे आकर तुम्हें जगा दूंगा। शाहजी यानी चंद्रकांत इमरान को शब खैर कहकर चला गया। इमरान कुछ देर बिस्तर पर लेटा बहुत सी बातों पर गौर करता रहा, फिर सो गया। सुबह ठीक 4 बजे शाहजी ने आकर इसे जगा दिया और कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ता तुम रास्ते में करोगे। इमरान ने जल्दी से मुंह हाथ धोकर पतलून, कमीज़ और जैकेट पहनी। शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने कुछ रुपए और भावन नगर से दिल्ली तक का 3rd क्लास का टिकट इसके हवाले किया और कहा, पिस्तौल अच्छी तरह से छुपा कर रखना। अगर रास्ते में कोई ख़तरा देखो तो इसको किसी जगह फेंक देना। अभी तुम्हें असला वगैरह की ज़रूरत भी नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें हर किस्म का असला मिल जाएगा। तुम्हारा साथी कमांडो जबरान मेरे पास ही रहेगा और हम तुम्हारी वापसी का इंतज़ार करेंगे। अब खामोशी के साथ दफ्तर का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर बाहर निकल जाओ। आगे एक चौक आएगा, इस चौक में तुम्हें कोई रक्षा टैक्सी मिल जाएगी। खुदा हाफिज़, अल्लाह तुम्हें अपने मिशन में कामयाब करे, आमीन। इमरान शाहजी से हाथ मिलाकर कमरे की सीढ़ियाँ उतरकर नीचे दफ्तर में आ गया। दफ्तर का दरवाज़ा थोड़ा सा खोल कर बाजार में निकल आया। फूह फट रही थी, अभी अंधेरा था। बाजार में बिजली के लैंप रोशन थे। जिस तरफ जाने को शाहजी ने बताया था वो इसी तरफ चल पड़ा। बाजार बिल्कुल खाली पड़ा था। दूर किसी मंदिर से घंटियों की दबी दबी आवाज़ रही थी। चौक में आया तो वहाँ सिर्फ एक मोटर रिक्शा खड़ा था जो खाली था। इसका ड्राइवर जाग रहा था। इमरान ने गुजराती ज़ुबान में कहा, रेलवे स्टेशन ले चलो। वो रिक्शे में बैठ गया और रिक्शा भावन नगर के रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। स्टेशन पर ज़्यादा रौनक नहीं थी। वो प्लेटफॉर्म पर आ गया। प्लेटफॉर्म पर अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी अभी नहीं लगी थी। थोड़े से मुसाफिर बैठे गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। चाय की कैंटीन खुली हुई थी। 2-3 मुसाफिर काउंटर के पास खड़े नाश्ता वगैरह कर रहे थे। इमरान ने भी वहीं खड़े खड़े नाश्ता किया और चाय पीते हुए मुसाफिरों का जायज़ा लेने लगा। कमज़ोर चेहरों वाले मफलूकुल हाल किस्म के मुसाफिर थे। पुलिस का एक सिपाही छोटा सा डंडा घुमाता प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था।
इमरान को अपने पिस्तौल का ख्याल आ गया जो इसने अपनी पतलून के अंदर जहांगीर की जेब में छुपाया हुआ था। तशवीश की बज़ाहिर कोई बात नहीं थी। पुलिस के सिपाही ने इमरान की तरफ देखा भी नहीं था। इमरान को हंगामा खेज़ हालात में भी पुरसुकून रहने की ख़ास तरबियत मिली हुई थी। इमरान को हंगामा खेज़ हालात में भी पुरसुकून रहने की ख़ास तरबियत मिली हुई थी। वो खामोशी और सुकून के साथ काउंटर से टेक लगाए चाय पीता रहा। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।